एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप एक इंसान को प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड आप जानना चाहते हो कि क्या आप दोनों की शादी होगी, क्या वो इंसान आपको प्रपोज करेगा या नहीं, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। इस रीडिंग में हम यही क्वेश्चन रखेंगे कि क्या जो भी वो एक इंसान है जिसको आप प्यार करते हो, क्या वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा या करेगी, हाँ या ना। तो रीडिंग के अंदर हम चार्म्स ऐड करेंगे, मैसेज कार्ड्स ऐड कर लेंगे साथ में, और ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस अराउंड द सिचुएशन एज वेल। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो डेली रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं कि जो भी वो आपका इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड आप जानना चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करेगा या करेगी या नहीं, तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आपका पर्सन आपको प्रपोज करेगा, हाँ या ना। कार्ड शफल करते हुए मे बी इट विल बी बेटर अगर आप उस इंसान को अपने माइंड में रखो, आंखें बंद करके उसकी पिक्चर अपने जहन में रखो ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। सो या लेट्स सी क्या वो आपको प्रपोज करेगा, हाँ या ना। Let's begin. 8 of Wands, 8 of Cups, 9 of Swords, 3 of Wands. मुझे लगता है कि शायद आपने बहुत दफ़ा शायद अपना 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 इंटरेस्ट और उसको उसके साथ शेयर किया है। बहुत दफ़ा शायद इस बारे में बातचीत हुई है कि चीज़ों को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, लेकिन समहाउ आपको कभी भी उसके एंड से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। चाहे आपने ओपनली बात की है, चाहे आपके पर्सन ने ओपनली बात की है इन चीज़ों के बारे में कि चीज़ों को आगे लेके जाना है, शादी की तरफ जाना है हमने या नहीं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि हमेशा से इस कनेक्शन में एक इशू रहा है कि कमिटमेंट, शादी या इस तरह की कोई भी बात जो है उससे आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा इश्यूज आए हैं, कभी कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। इट ओनली एड्स स्ट्रेस, फाइट्स और एक डिसएग्रीमेंट जो है वो रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपका पर्सन जो है वो सेम पेज पे नहीं हो। आप उसको जितना प्यार करते हो वो आपको शायद प्यार करता है, शायद नहीं भी करता, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पे आपकी एक विश है कि चीज़ें आगे बढ़ें, शादी की तरफ जाएं, तो आपका पर्सन उस चीज़ के लिए जो है मुझे लगता है कि रेडी नहीं है। और चीज़ें इट्स लाइक जब भी ये टॉपिक आता है डिस्कशन के अंदर तो आप दोनों के दरमियान में हमेशा चीज़ें ख़राब हुई हैं। जहाँ पे ज़्यादा इमोशनल एक एक्सप्रेशन ऑफ लव या फीलिंग्स आना शुरू होता है कनेक्शन में, तो आप दोनों के लिए हमेशा वो चीज़ें ख़राब हुई हैं कनेक्शन में रहते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि राइट ना अगर हम बात करें कि आपका पर्सन इस चीज़ को शादी की तरफ लेके जाना चाहता है या वो आपको कभी प्रपोज करेगा, तो मुझे एनर्जीज जो हैं वो इसके अगेंस्ट लग रही हैं। काफ़ी हद तक आपको इंतज़ार करने वाली एनर्जीज जो हैं वो दिख रही हैं। नाउ आपका ये पूछना कि क्या वो आपको प्रपोज करेगा, दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपने बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक टॉपिक आप लेके आए हो डिस्कशन में और उसमें भी आपको ना ही सुनने को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन अभी फ़िलहाल फेवरेबल है इस कनेक्शन की के रिगार्डिंग, या इस कनेक्शन को लेकर मुझे नहीं लगता कि चीज़ें भी आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिसअपॉइंटिंग रही हैं और आगे भी मुझे ऐसा ही एनर्जीज दिख रही है। कम्युनिकेशन जहाँ तक अगेन इस चीज़ के ऊपर मैं जितना एम्फसाइज करूँ उतना कम है, क्योंकि आपका पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर दिस, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या है एनर्जीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, उसको अपनी आज़ादी प्यारी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम बात करें 1 महीने की, 1 से 2 महीने की, तो ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको पॉजिटिव फील दे। कहीं ना कहीं शायद अगर ये टॉपिक आया भी एक डिस्कशन में, तो आप दोनों का ब्रेकअप होगा। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अच्छे पॉइंट से नहीं जाएंगी। मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, फाइट हो जाएगी,
इवन अगर आप भी प्रपोज करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू इवन थिंक कि वो आपको प्रपोज करेगा या करेगी, क्योंकि राइट नाउ कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है कनेक्शन की। और नहीं डायरेक्ट टू हैव द टेम्परेंस, अगर आप वेट करो, अगर आप पेशेंट रहो, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हो चुका है ऑलरेडी आप दोनों को एक दूसरे के साथ, लेकिन समहाउ अगर आप पेशेंट रहो, अगर आप वेट करो, लेकिन जब आप वेट कर रहे हो तो नेगेटिव या इस तरह की एनर्जीज में नहीं जाना। आपने वेट कर रहे हो तो एक बिलीव के साथ करो, एक फर्म फेथ के साथ करो कि जहाँ पे आपको पता हो कि अल्टीमेटली ये हो जाएगा। जब आपको इनर फेथ होता है ना तो उसको टाइम ज़रूर लगता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने में या इंस्टिल करने में टाइम लगता है। जैसे नेगेटिविटी भी तो आपने सालों साल लगा के आपने एक नेगेटिव एक माइंडसेट बनाया अराउंड इट कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या बात नहीं कर रहा। जितने टाइम से भी आप इस इंसान के साथ हो, ज़्यादा टाइम अगर आप देखो, अगर आप क्वेश्चन करो या अगर आप आइसोलेशन में थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करके सोचने की कोशिश करो तो यू विल फाइंड आउट कि अगर आप पूरे दिन में अगर आप 100% हम कहते हैं कि अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो उसमें से 90% आप यही सोचते हो कि वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, वो आपसे बात नहीं करता सही तरह से, वो आपको पता नहीं मिस करता है या नहीं करता, शायद उसकी लाइफ में कोई और है, पता नहीं वो कम्युनिकेट क्यों नहीं करता। हार्डली 1% ऐसा होगा कि जब आप उसके बारे में सोचोगे जो आप चाहते हो कि कब हमारी बात होना शुरू होगी, आई विश कि हमारी बात हो रही होती, ये जो अच्छा स्पैन आपने इस इंसान के साथ गुजारा, आप उसके बारे में सोचते हो कि शायद वो 1% भी नहीं होगा। 100% में से 99% शायद ऐसा होगा या 90% ऐसा होगा मेजॉरिटी लोगों के साथ कि आप वो चीज़ें सोचो जो करंटली इसमें जा रही हैं, इस कनेक्शन में। जैसे आपका पर्सन आपसे भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद आपके माइंड में यही सब चलता रहा होगा या चलता है, विच इज़ रॉन्ग। चाहे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चीज़ें बदलेंगी नहीं जब तक आपका ये जो आप 24/7 है आपके माइंड में एक वो कैसेट की जैसे बजता है फुल टाइम, उसको दैट नीड्स टू स्टॉप। सो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्या वो आपको प्रपोज करेगा फॉर शादी, जिसको भी आप पसंद करते हो? नहीं, फिलहाल 2 महीने के टाइम के अंदर तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। नाउ हैव पेशेंस, और पेशेंस के साथ जो मैंने अभी बात की कि आपके माइंड में जो एक वो चैटर के जैसे या कैसेट के जैसे जो बज रहा है, यू नीड टू कंट्रोल दैट। उसको कंट्रोल कर लोगे, आपकी लाइफ ऑलरेडी जो है वो अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लव लाइफ में भी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। देखो, कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं कि जो आपके अंदर से बल्कि होता तो बेसिकली अगर हम साइंस की बात करें तो इट सेज कि इट ऑल स्टार्ट्स और बिगिंस फ्रॉम विद इन यू। नाउ जब हम कॉमन इसको कन्वर्सेशन में लाते हैं तो हम हमेशा आउटसाइड वाली चीज़ को ज़्यादा पावर दे देते हैं, जबकि इन एक्चुअलिटी इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आपके अंदर जो होता है वही आपकी रियलिटी बन के आता है। समहाउ जब आप मेडिटेट करते हो, जब मिरेकल्स होते हैं, वो भी उन लोगों के साथ होते हैं जो बिलीव करते हैं कि समथिंग गुड कैन हैपन। मतलब एक इंस्टेंट थॉट होती है जो आपके माइंड में आएगी और उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, वो एक मिरेकल हो जाता है फिर। सो दैट कैन हैपन इन योर लव लाइफ। वो चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, स्पेशली अगर आप अचानक से ऐसी एनर्जी में टैप इन कर जाओ जहाँ पे यू आर फीलिंग अबंडेंट, कि जैसे आप वापस उस इंसान के साथ हो गए। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, रात को सोने से पहले द बेस्ट टाइम दैट यू हैड विद योर पर्सन, कोई भी जो बेस्ट टाइम आपने इस इंसान के साथ गुजारा है, एवरी नाइट जब आप सोने लगते हो, सोने से पहले उस पूरे सीन को विजुअलाइज करो, पूरे सीन को एज इट हैपेंड, एवरी नाइट बिफोर यू गोइंग टू स्लीप। रिपीट दैट, मतलब कोई भी आपने बीच में कोई भी एक भी दिन स्किप नहीं करना। डू इट एवरी नाइट। उस फीलिंग को फील करो, कितना अच्छा आपको लगा था, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए कितना अच्छा लगा था, क्या उसने ऐसा किया था जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, उसके कपड़े, उसकी स्मेल, उसने कैसे बाल बनाए हुए थे, लड़का था या लड़की थी, जो भी था मैटर नहीं करता। आपने पूरा सीन जो आपने उसके साथ स्पेंड किया था, वो एक पूरा जो आपको सिनेरियो याद है, अगर आपने स्पेंड नहीं किया रियलिटी में या रियल में नहीं देखा, तो आपकी जो टेक्सटिंग हुई थी या मैसेजेस पे बात हुई थी या कॉल पे बात हुई थी, उसको पूरा रिपीट करो अपने माइंड में, उस एनर्जी में वापस जाओ जो आपने फील की थी उस टाइम पे। ट्रस्ट मी, मिरेकल हैपन हो जाएगा आपकी लाइफ में भी। देर आर सो मैनी मिरेकुलस टेक्निक्स जो आप अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक समवन बैक इन योर लाइफ। जैसा आप चाहते हो चीज़ें वैसे हो सकती हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, एफर्मेशंस कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फिर तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। ऑब्सेसिवली थिंक करो कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों ना। ये जो 99% वो जो मैंने बात कही थी, अगर आप उसके ऊपर काम कर लो तो आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट। फिलहाल द आंसर इज़ अ बिग नो। वो आपको प्रपोज नहीं करेंगे।
तो उसके लिए आपको जो चीज़ें करनी है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड आगे जो होगा देखा जाएगा. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. काफ़ी हद तक मे बी आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिंगल करो, ताकि इतना ऑब्सेसिवली इस इंसान के बारे में नहीं सोचो. अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए, ऑब्सेस करते हुए आप इश्यूज़ क्रिएट करो अपने माइंड में और नेगेटिव माइंड चैटर लेके आओ. Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. आपकी लव लाइफ में शायद आप एक एंड आप जो चाहते हो कि कमिटमेंट आगे कमिटमेंट हो जाए, उसका जो रोना आप रोते हो, क्या आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी है? आस्क दैट क्वेश्चन. हो सकता है मेजॉरिटी लोगों ने सेक्सुअल कनेक्शन के साथ ही इस कनेक्शन को स्टार्ट किया हो, जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के साथ, जिसमें आपकी फ्रेंडशिप का बेनिफिट ज़्यादा होते हैं. नाउ इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम दैट, लाइक आपके माइंड में था कि चलो देखते हैं हाउ इट गोज़. समहाउ आपका प्यार उसके लिए बढ़ गया, उसके दिल में शायद प्यार होगा, लेकिन वो क्योंकि एक स्टार्ट ऐसे किया गया कनेक्शन है, तो द बेस या फाउंडेशन इज़ मिसिंग. तो फाउंडेशन कैसे आएगी? जब आप आपके बीच में जो बॉन्ड जो था उसमें कनेक्शन में एक फ्रेंडशिप आएगी. फ्रेंडशिप कैसे आएगी? जब आप एक दूसरे से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चीज़ भी आप इंस्टिल कर सकते हो, अपनी लाइफ में ला सकते हो, रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो, अपने माइंड में सोचो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें. अगेन स्क्रिप्टिंग विल हेल्प यू विद दैट एज वेल. उसके अलावा आप एफर्मेशंस कर सकते हो, उसके अलावा आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो. हर वो चीज़ जो आपको एक ऐसी वाइब में रखे जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के दरमियान में. फ्रेंडशिप है, खाली सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, खाली लव नहीं है, एक प्रॉपर बॉन्ड है विच हैज़ ऑल ऑफ इट, लाइक हैप्पीनेस, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, एक एवरीथिंग हैज़ टू योर कनेक्शन हैज़ टू बी लाइक अ पैकेज ना. तो वो चीज़ आप अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो? अगर तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है विद दिस पर्सन उस तरह का चीज़, थिंक अबाउट दैट. नहीं किया तो इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, एज इफ के जैसे ऐसा आप चाहते हो उस चीज़ को विजुअलाइज करो. सो मेक श्योर यू यूज़ दीज थिंग्स, ताकि आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के साथ अच्छी हो जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसी हो जाए. वो कमिट करे, वो प्रपोज करे शादी के लिए, लेकिन राइट नाउ जो चीज़ें हैं वो लग नहीं रहा कि इसके फेवर में हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद भी गलत कर रहे हो यहाँ पर. सो देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए. हो सकता है कि मैसेज जो है वो रिवर्स्ड हो जाए, हो सकता है आपके पर्सन का मैसेज नहीं हो, आप उससे ये कहना चाह रहे हो. सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल. सो वी डू हैव, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स लेटली. आपका पर्सन आपके बारे में ख्वाब ज़रूर देख रहा है काफ़ी टाइम से, चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो या आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, लेकिन आपका पर्सन हैज़ बीन हैविंग यू इन देयर ड्रीम्स. ना अगर आप ये जो टेक्निक मैंने आपको कहा था अगर आप वो यूज़ करो तो हो सकता है यू विल स्टार्ट डेटिंग द सेम पर्सन ऑल ओवर अगैन. लेकिन अगैन चीज़ों को आगे बढ़ाने में रश नहीं करना कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए. ट्राई के नर्चर करो पहले जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसको, एंड देन फिर चीज़ें आगे लेके जाओ. सो देखते हैं, दो तीन कार्ड इस टेक से लेते हैं एंड देन चार्म्स ऐड करेंगे. ओके, सो देयर आर सो मेनी कार्ड्स, लेट्स shuffle them again. Okay, so this card wants to come out. Divine timing is in work for you right now in this connection, so relax. और again जब आप वेट कर रहे हो चीज़ों का तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहो. Let's see the charms now. So we do have 4 alphabets: D, H, Y, T. या आपके नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं. मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहो और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करो. फाइनेंशियली हो सकता है कि आपके लव लाइफ में फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को. हो सकता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर नहीं तो आपका और आपके पर्सन का जो एक फाइनेंशियल गोल्स हैं वो भी मैच नहीं करते. और दूसरी चीज़ हो सकता है कि उनके फाइनेंसेस कुड बी द रीज़न कि वो अभी कमिटमेंट टाइप की चीज़ के लिए रेडी नहीं है. उनको अपनी बेस जो है, अपनी स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियल, उसके ऊपर वर्क करना है. सो इसलिए शायद वो शादी के लिए भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है. सो ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय बाय.